नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अरावली पाठशाला की ऑनलाइन क्लासेस पर। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम अपनी क्लास 8 की मैथ पढ़ रहे थे, जिसमें अपना चैप्टर चल रहा था 7वां, जिसमें हमने 7.2 प्रश्नावली कंप्लीट कर ली हमारे लास्ट वाले वीडियो तक। आज की इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अपनी प्रश्नावली नंबर 7.3। इससे पहले कि आप अगर चैनल पर पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। उसके बाद आप प्लेलिस्ट में जाके आप आगे की क्लासेस देखना चाहो तो आगे के वीडियो भी सभी देख सकते हो। तो चलिए आज हम ये प्रश्नावली अपनी स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले एक फॉर्मूला है, वो आपको याद रखना है। कौन सा फॉर्मूला है? देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज आपने पढ़ा होगा। चक्रवृद्धि ब्याज आपने पढ़ा नहीं तो सुना तो होगा ही, ठीक है ना। तो चक्रवृद्धि एक ब्याज का फॉर्मूला होता है ए बराबर पी 1+r/100 ब्रैकेट में घात है n। कहीं चक्रवृद्धि ब्याज में आपको घात में टी लिखा हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो इसमें बच्चों जो हम ब्याज की इस फॉर्मूले को हम ब्याज के लिए उपयोग करते हैं, तो हम जैसे ये मिश्र धन ए मतलब सॉरी हम ब्याज के लिए यूज करते हैं तो ए मिश्र धन में आ जाता है, पी मतलब प्रिंसिपल मूलधन में आ जाता है, आर मतलब दर रेट दर आ जाती है, और एन या यहाँ पर टी लेते हैं उसको हम समय के लिए काउंट करते हैं, ठीक है। उसके लिए ये मायने होते हैं। आज की जो हमारी ये प्रश्नावली पढ़ेंगे उस प्रश्नावली में आपको कि भाई किसी गांव की जनसंख्या पहले इतनी थी, 3 साल बाद कितनी हो जाएगी। किसी में जैसे कोई एक सवाल है अपना, ये बैक्टीरिया अभी 10 मिनट पहले इतने हैं तो 10 मिनट बाद कितने हो जाएंगे। ये वो दर दे रखी हो और समय दे रखा होगा आपको, और उसकी संख्या निकालनी है पहले और बाद। आपको प्रश्न जो इस प्रश्नावली में प्रश्न उसमें आपको यही देखने को मिलेगा, पहले बाद पहले बाद। तो इसके लिए आप सरल सा बनवा इसको ए मतलब कि जो इंग्लिश में होता है आफ्टर, तो ए का मतलब आप समझ लेना एग्जैक्ट नंबर ये होता नहीं है, आपको प्रश्न को समझने में सहायता करेगा। ए मतलब आफ्टर, तो आप इसको बाद वाला या बाद में समझना, ठीक है। बाद वाला समझना कि अगर कोई सवाल पूछा है उसमें हमको बाद वाला ज्ञात करना है तो समझ लेना ए ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ए। और पी मतलब सीधा सा समझ लेना पहले वाला ज्ञात करना है, ठीक है। पी मतलब सवाल करोगे तो ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा, इसलिए आपको बता रहा हूँ। पी मतलब पहले वाला करना है आपको, ठीक है। उसके बाद आर, आर तो आपको हर सवाल में दे रखी होगी। आर मतलब होगी दर, और एन मतलब होगा एन या टी, इसका मतलब होता है बच्चों समय। ये जो है मैंने आपको बताया है उसको आपको अच्छे से देखना है। इसी के आधारित है अपनी पूरी प्रश्नावली और सभी सवाल भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। चलिए अपनी प्रश्नावली पर आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल देखिए आप, फर्स्ट क्वेश्चन है। पहला सवाल है 5% वार्षिक दर। 5% वार्षिक दर मतलब 5%, ये दर क्या होती है ये देख लीजिए एक बार। जैसे 100 है अभी, तो वार्षिक है 5%, तो 5% वार्षिक है, तो एक साल में 100 के ऊपर 5%, तो एक साल के बाद हो जाएंगे 105। ये हमारी होगी दर। दर यानी रेट, कितनी रेट से दर बढ़ रहा है आगे, ठीक है ना, 5 की रेट, इस प्रकार ये दर होती है। तो 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 54,000 हो 54,000 है। निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ज्ञात करना है आपको कि एक वर्ष वर्ष 2001 में जनसंख्या, 2003 में आपको जनसंख्या 54,000 दे रखी है। आपको ज्ञात करना है 2 साल पहले। क्या है बच्चों? 2 साल पहले। पहले के लिए आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा? देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ पर है वो लिख दो, कुल जनसंख्या 2003 में कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या कितनी है? 54,000, ठीक है। दर दर कितनी है बच्चों? दर कितनी है? 5% वार्षिक। अब देखिए फर्स्ट सवाल, पहला सवाल इसका करेंगे, तो इसमें बच्चों समय कितना दे रखा है? 2 साल पहले का है,
ठीक है ना। तो 2 ब्रश, 3 की संख्या दे, 1 का निकालनी है, समय हो गया 2 ब्रश। तो पहले सवाल में 2001 में जनसंख्या, तो आप सीधा सा फॉर्मूला लगाओ, ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे 100 और खाद कितनी आ जाएगी एन। यहाँ से मुझे क्या दे रखा है, 2003 में जनसंख्या 54,000 है और पहले वाली संख्या निकालनी है, मतलब बाद वाली दे रखी है, पहले वाली निकालनी है, मतलब ए दे रखा है और पी आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम देखेंगे ए की वैल्यू कितनी रखेंगे बच्चों, बाद वाली हमको दे रखी है 54,000, सिंपल है, सवाल को ध्यान से देखना। पी यहाँ से देखिए 1 प्लस आर का मान कितना है, 5% है, 5, यहाँ पर वर्ष में कितना है 2 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया यहाँ तक अच्छे से, हो रहा है सवाल, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते, यहाँ से 54,000 हो गए। अब देखिए पी है, अच्छे से समझना, पी है, इस पूरे ब्रैकेट को हल करना है। तो ब्रैकेट में इसके नीचे कोई नहीं, 1 कर दिया, 1 और 100 का हम लसापा लेंगे बच्चों, 100 आएगा, 1 का भाग में दूंगा मैं 100 में, तो 100 आएगा, 100 का 1 के साथ गुणा करूंगा तो 100 आ जाएगा, प्लस 100 का भाग 100 में दूंगा 1 आएगा, 1 का 5 के साथ गुणा करूंगा तो 5 आ जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। यहाँ से वापस हो गया 54,000 बराबर पी, यहाँ देखिए आप यहाँ पर जोड़ करेंगे कितना हो जाएगा 105, 100 और 5, 105 बटे 100 बटे घात कितनी है बच्चों 2, कितनी है 2। आगे हल करें, आगे देखते हैं, आगे हल देखें, ठीक है। 54,000, अब देखिए 54,000 है, कितना है 54, 1 2 3 बराबर पी गुणा, अब देखिए 105 बटे 100, 2 घात है, 2 बार इसको लिखना पड़ता है, 105 बटे 100 गुणा 105 बटे 100, ये लिखा हमने। अब इसको आप काट दीजिए, काटने के लिए मैं आपको बता दूं, वरना आप ऐसा कीजिए, सिंपल सा है, इस वाली जो चीज है ये गुणा में है, मतलब ये ऊपर वाले 105 किसमें, ऊपर गुणा में, और 100 नीचे क्या भाग में, इस साइड आ जाएंगे तो गुणा में, और ये ऊपर वाली गुणा में तो इस साइड आते भाग में। पी को वहां पर पी याद करना है तो पी को वहां पर रखेंगे, तो देखिए 54,000 यहाँ से ये गुणा में थे तो ये यहाँ पर आ जाएंगे भाग में, और ये भाग में है तो यहाँ पर आते ही गुणा में हो जाएंगे, बराबर यहाँ पर केवल पी बचा। ओके, समझ में आया। अब इसको काट दीजिए, आप क्या करेंगे, अब इसको काटेंगे, ठीक है ना। देखिए कैसे काटते हैं इसको, 54,000 है, ये 100 है, अब मैं इसको 5 से काटूँ, 5 से काटता तो यहाँ आता था 20 और यहाँ पर आ गया 2 और 1 21, इसको मैंने काटा तो ये हो गया 20 और यहाँ पर हो गए 21। अब पी ज्ञात करना है तो आपको गुणा करना पड़ेगा, 54,000 गुणा 20 गुणा 20, उसमें आपको 21 इंटू 21 441 का भाग देना पड़ेगा। तो आपके पास आंसर जो आएगा वो देखिए बच्चों, आंसर क्या आएगा, अब इसको हल करोगे तो यहाँ पर पी की वैल्यू, किसकी वैल्यू बच्चों, पी की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर पी की वैल्यू होती है 48,969.59। आप इसको हल कर, आराम से आप इसको हल कर लेना, 54,000 20 और 20 का गुणा करोगे, फिर इसको 441 से भाग दोगे तो बच्चों ये वाली जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, अगर ये मान आ गया। अब देखो बच्चों सवाल में क्या है, जनसंख्या है, क्या है जनसंख्या है, तो जनसंख्या है तो हम जनसंख्या को कोई पॉइंट में तो जनसंख्या होती नहीं है, तो इसको एक लगभग करके राउंड फिगर में लिखेंगे। राउंड फिगर में कैसे लिखेंगे, अगर पॉइंट के बाद संख्या 5 9 है तो आगे वाले एक संख्या बढ़ा दो, अगर पॉइंट के बाद संख्या 5 से कम है तो उस संख्या को आप छोड़ दो, ठीक है ना। तो अब 5 से ज्यादा है, 5.9, यहाँ पर पॉइंट के बाद 5 9 संख्या है तो आगे वाली संख्या एक बढ़ा देते, तो यहाँ पर P बराबर आ जाएगा 48,9 है, तो यहाँ बच्चों देखिए 79 था तो कितना हो जाएगा, अब 80 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ देखिए लास्ट वाली संख्या 79 है तो एक बढ़ा दिया आपने तो कितना हो गया 80, 48,980, 48,980, ये लगभग आंसर है, ठीक है ना।
अब आप क्योंकि पॉइंट में है और हमने एक राउंड फिगर लिखा है तो आप इसको ब्रैकेट में पीछे लगभग लिखना, क्या लिखना, लगभग, ठीक है ना। ओके, सवाल समझ में आया अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका अगला सवाल करते हैं, दूसरा सवाल। दूसरा सवाल कैसा है ये देखिए आप अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका दूसरा सवाल, यहीं पर हो जाए तो अपन यहीं पर कर लेते हैं इसको। चलिए यहाँ से देखिए इसका दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है, वर्ष 2005 में कितनी जनसंख्या होती है, वर्ष 2005 में क्या करना है। ये देखिए बच्चों पहले वाला, अब क्या करना है 2003 वर्तमान दे रखा है 2003 और 2005 निकालना है, बाद वाली निकालनी है। सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला में क्या आएगा बच्चों, ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे 100 की घात एन। ए की वैल्यू हमको याद करनी है, पी बराबर कितना है 54,000, ठीक है। बाद वाली आपको ज्ञात करनी है, 1 प्लस 2 साल बाद है, आर तो कितना है बच्चों 5 है, 5% दर है ना, 5 बटे 100, समय कितना है 2 बरस। यहाँ से देखिए 54,000, यहाँ से आपको नीचे एक रखेंगे, हल करेंगे जैसा कैसे, इस प्रकार से हमने हल किया था ना बच्चों, यहाँ से तो वैसे ही हल करेंगे। यहाँ पर आंसर आ जाएगा 105 बटे 100 की घात है 2। यहाँ से हो गया 54,000 गुणा 105 बटे 100 गुणा 105 बटे 100। अब इसको आप काट दोगे तो ये हो जाएगा बच्चों 54,000 गुणा 21 बटे 20 गुणा 21 बटे 20। तो देखिए 10 यहाँ से 10 काट दिया, 204 540 और कितने हैं बच्चों 540 है, तो अब इसको वापस काट दो, 540 को 2 से काटा तो यहाँ हो गया 270। अब वापस इसको 2 से काट दो तो यहाँ हो जाएगा 1 3 5। यहाँ से हमारे पास आ गया 135 गुणा 21 गुणा 21, 135 और 21 होता है 441। अब इसका आप गुणा कर दीजिए 135 और 441, 135 और किसका गुणा करूंगी 135 और 441 का आप गुणा कर दीजिए, आपका आंसर सही से आ जाएगा। देखिए कितना है 135 इंटू 441, ये हो जाएगा 59,535, 59,535। तो यहाँ से हो जाएगा 59,535, ये हमारी 2005 की जनसंख्या आ जाएगी। समझ में आया, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सवाल कंप्लीट। आगे बढ़े अगले सवाल पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या 2.5 प्रति घंटे, आपको हमेशा ये वाली दर दे रखी होगी, उसमें आपको पीछे यूनिट दे रखी प्रति घंटा, प्रति वर्ष, प्रति छमाही, ठीक है ना, इस प्रकार से, ठीक है ना, कि दर बढ़ रही है। यदि प्रयोग के शुरू में, देखिए शब्द आ गया शुरू, मतलब पहले स्टार्टिंग में, ठीक है ना, पहले जनसंख्या इतनी थी, बैक्टीरिया की संख्या कितनी थी, देखिए ये कई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 5,06,000 कितनी थी 5,06,000 थी। तो 2 घंटे के अंत में मतलब बाद में निकालना है, सिंपल सा फॉर्मूला लगाओ तो हर हल हो जाएगा हमारे पास। यहाँ से देखिए दर कितनी है, आर बराबर दे रखी है 2.5%, ठीक है ना, 2.5%। और समय कितना है प्रयोगशाला में, यदि 2 घंटे, कितना समय है बच्चों 2 घंटे, तो n बराबर है 2 घंटे, ये है प्रति घंटे, ये दोनों की इकाई सेम होगी। अब आपको P कितना दे रखा है 506,000। ओके, अब देखिए फॉर्मूला लगाएंगे, ए बराबर, ए ज्ञात करना है बाद में बैक्टीरिया की संख्या, तो ए बराबर आ जाएगा P1 प्लस आर बटे 100 की घात n होती है, या 2 के n लिखे,
ठीक है ना। अब देखिए ये बराबर आ जाएगा, सबसे पहले पीक की वैल्यू कितनी है 5 0 1 2 3। यहाँ से देखिए 1 प्लस आर का मान कितना है, आर का मान है 2.5 बटे 100 की घात 2। यहाँ से देखिए 5 0 6 0 0 0, यहाँ आप यहाँ से अगर आप पॉइंट हटा दोगे तो नीचे आ जाएगा एक और जीरो, कितना आ जाएगा एक और जीरो। यहाँ मैं ऐसे ही करता हूँ 1 प्लस 25 बटे एक और जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। पॉइंट हटा दिया तो नीचे एक और जीरो की मात्रा बढ़ गई, घात 2 है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जैसे इसके नीचे रखिए एक, यहाँ देखिए 5 0 6 0 0 0, फिर ब्रैकेट में लसअप लेंगे, एक और 1000 का लसअप कितना होता है 1000, एक का भाग 1000 में देंगे, 1000 का एक के साथ गुणा करेंगे 1000, प्लस 1000 का भाग 1000 में देंगे एक का 25 के साथ गुणा करेंगे तो 25, घात कितनी है 2। यहाँ से 5 0 6 0 0, यहाँ देखिए 1025 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों 1025, नीचे कितने बटे में 1000 स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। अब इसको कितनी बार लिखना पड़ता है, 2 घात है, कितनी बार लिखेंगे 2 बार बच्चों। अब देखिए काटिए इनको, ये 3 0 ये 3 0 कट गया फाइनल, ठीक है। अब इसको 5 से काट दीजिए, यहाँ कितना हो जाएगा 2 0 0 200, इसको काटा 2 0 5 205, वापस 5 से कट रहा है, इसको मैंने काटा तो 4 0 40 हो गया, इसको काटा 4 1 41 हो गया। ओके, यहाँ से देखिए अब इसको काटेंगे 40 से तो यहाँ पर 8 आ गया, और यहाँ से 5 से काटा मैंने इसको तो ये हो जाएगा 205, कितना हो जाएगा 205। अब देखिए ये अब नहीं कट रहा है, अब इसको काट देंगे तो 4 और इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 5 और 3, ठीक है। अब आपको हल करना पड़ेगा, आगे अब नहीं कट रहा है, ठीक है ना। तो 253 कितना हो गया 253 ऊपर आया, एक मेरे पास है 205, कितना है 205, एक मेरे पास है 41, बट्टे में कितना है बच्चों 4। अब आप इन सब को आपको गुणा करके हल करना है, क्या करना पड़ेगा इनका, आपको इनका गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए हम इसका गुणा कर लेते हैं। चलिए इसको गुणा करके देखते हैं। चलिए सबसे पहले क्या है 253 का गुणा करो बच्चों, 253 का गुणा करते हैं। चलिए 253 और 205, तो 253 गुणा 205 गुणा 41, इसका गुणा किया बच्चों तो हमारे पास आंसर है वो आएगा, इसमें आंसर आएगा 212 6465 बट्टे में 4। अब इसके अंदर आप 4 का डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आपके आंसर आ जाएगा 531 616.25, ये आपके आंसर आ जाएगा। ओके, समझ में आया सवाल को अच्छे से, ठीक है। कितना सवाल आया 53,000, कितना है 5,31,616, कितना है बच्चों 5,31,616.25। तो अब देखिए 25 है, तो अब इसमें बैक्टीरिया की संख्या है तो 25 है, मतलब 5 से कम है तो इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं हम, तो यहाँ पर लिखेंगे 53, 5,31,616, यहाँ ब्रैकेट में लिखते हैं आप लगभग, ये आपका आंसर है। ओके, समझ में आया। चलिए आगे बढ़े, इस प्रकार से ये अपना सवाल हो गया, दूसरा सवाल हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सवाल तीसरा होगा, तीसरा सवाल देखिए, एक स्कूटर ₹42,000 में खरीदा गया, 8% वार्षिक दर से उसके मूल्य का अवमूल्यन हुआ है। बच्चों मूल्य का अवमूल्यन
मतलब मूल्य उसका घटा है, उसकी रेट कम हुई है, उसके मूल्य का अवमूल्यन होता है, जो उसका मूल्य था वो उसका मूल्य घटा है, बढ़ा नहीं है, ठीक है ना। तो 1 वर्ष के बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए, एक स्कूटर का 42,000 में खरीदा है, तो अब उसको एक मूल्य वर्ष के बाद ज्ञात करना है। पहले उसने खरीदा है, बाद का ज्ञात करना है, मतलब पी दे रखा है, ए आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे पी बराबर कितना है, 42,000, ठीक है। अब दर कितनी है, आर बराबर 8% वार्षिक। उसी के साथ अवमूल्यन हुआ है, अवमूल्यन हो गया है, तो अब अवमूल्यन हुआ है तो बच्चों यहाँ पर देखिए 8% वार्षिक दर से उसके मूल्य का अवमूल्यन हुआ है, तो उसको दर को हम माइनस लेंगे। क्या करेंगे बच्चों, दर को हम माइनस लेंगे। अवमूल्यन हुआ है, मूल्य घटा है, तो -8% वार्षिक, ठीक है। ये ऐसे आएगा। समय कितना है, n बराबर 1 वर्ष का निकालना है, ठीक है। फॉर्मूला लगाएंगे, a बराबर P1 प्लस आर बटे 100 की घात n। ए का वैल्यू अपन घात करना है, यहाँ पर कितना है, 42,000 है, यह आया 42,000, 42,000 1 प्लस आर, आर की वैल्यू कितनी है, माइनस का 8 बटे 100 बटे एन, एन की घात, एन का मान है 1, वैल्यू रखी। आगे बढ़ते हैं, देखिए ए बराबर आया 42,000, यहाँ से आप देखेंगे प्लस और माइनस दोनों ही पास पास आ रहे हैं, तो प्लस और माइनस क्या होते हैं बच्चों, माइनस होता है 8 बटे में 100, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, घात है 1। यहाँ से देखिए 42,000 है, इसमें लास्ट में बच्चों गुणा करेंगे, गुणा भाग वो जरूर आपको बड़े है उसमें टाइम लगेगा, बाकी सवाल के एक ही फॉर्मूला लगा के यूज करके आपको सवाल करने हैं। कैलकुलेशन जरूर आपको थोड़ी हार्ड लगेगी लास्ट में जाके, पर वहाँ तक जाकर भी आप अगर कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत मिस्टेक भी हो जाए तो आपके सवाल के पूरे नंबर कभी नहीं कटते हैं। इसलिए ये सब करने से पहले आपको अच्छे से ये सब करना है, लास्ट में कैलकुलेशन में जरूर आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो यहाँ देखेंगे 1 और 100 का लसागु लेंगे 100, यहाँ से 100 माइनस 8 घात 1 है, 42,000। यहाँ से देखिए अब एक घात है, मतलब एक बार ही आएगा, 100 में से 8 गए तो कितना आया, 92 बटे 100। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। अब बच्चों 420 बचा, उसको हम 92 से गुणा करेंगे। 420 को 92 से गुणा करना है, कितना आ जाएगा, 2 का 0 4 8, 9 का 0 18 का 8 1, 936 36 और 1 37, तो कितना हो गया, 0 4 6 8 3 38,640। कितना हो गया बच्चों, 38,640। कितना उत्तर आया अपना, 38,640। मूल्य अवमूल्यन कितना हुआ, 38,640 रुपये। 1 साल के बाद उसमें कमी आ रही है, उसका अवमूल्यन हो रहा है, तो 2 साल बाद उसके मूल्य में अवमूल्यन कितना हुआ है, वो 38,640 रुपये की बाइक हो गई है, वो स्कूटर जो इसने पहले खरीदा था। समझ में आया अच्छे से। तो बच्चों यहाँ तक हमने अच्छे से अपने सवालों को हल किए हैं, ठीक है, ओके, समझ में आया, कोई मिस्टेक, ठीक है। आगे हम अपनी प्रश्नावली नंबर लेके आएंगे, प्रश्नावली सॉरी, यहाँ पर ये प्रश्नावली 7 की 3 प्रश्नावली थी हमारे इस चैप्टर में, जो हमने तीनों ही प्रश्नावली कंप्लीट करवा दी है। आगे हम बढ़ेंगे और अपना चैप्टर नंबर 8वां स्टार्ट करेंगे। तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अपने मित्रों दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में।